अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं आपको बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। एक चीज़ हम बहुत सुनते हैं कि किसी इंसान को डिप्रेशन हुआ तो उसका बहुत ज़्यादा वज़न गिर गया, किसी इंसान को एंजाइटी हुई तो उसके बाद जो है वो उसको दिल का मसला बन गया। हम ऐसी बहुत सारी अपनी रेगुलर रूटीन में बातें सुनते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट क्या हमारी फिजिकल हेल्थ पे आता है कि नहीं आता, और अगर आता है तो उसके क्या सलूशंस हो जाने चाहिए, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ EFUM हेल्थ फोरम से साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, मिस आकाशा। आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मिस आकाशा, हम एक बात हमेशा सुनते हैं जी, डिप्रेशन है तो आपकी जी वज़न घट जाना है और इस तरह की चीज़ें हो जानी है। तो क्या हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है उसका इम्पेक्ट फिजिकल हेल्थ पे आता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बट हम अपनी मेंटल हेल्थ को बॉदर ही नहीं करते। इवन हम नहीं, हमारे जो क्लोज वंस होती हैं वो भी बॉदर नहीं करते। हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ इज जस्ट अ काइंड ऑफ थॉट, और वो बस सोच की है और वो ख़त्म हो जाएगी, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई फिजिकल बीमारी होती है, फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, आप जाते हैं, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आप पूरी एक प्रोसेस से गुजरते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए आपको लगता है कि नहीं, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, इससे गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिडरेशन तो लेनी ही नहीं चाहिए। इवन कि आप जब बॉदर ही नहीं करते, आप कंसीडर ही नहीं करते कि इट सेल्फ कि ये एक मसला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत सारी रिसर्चेज ये प्रूव करती हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ का आपकी मेंटल हेल्थ से कनेक्शन होता है। ठीक है, जो कि लोगों को नहीं लगता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है और हमें इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए और हमें इस चीज़ को इंपॉर्टेंस भी देनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये किस तरह से लिंक अप कर सकता है। अब डिप्रेशन है, जैसे आपने बात की है कि एंग्जाइटी हो रही है। अब उसमें जब अगर मैं डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करूँ तो उसमें जहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट है, वहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेकिंग एपेटाइट भी है। यानी अब उसमें देखें कि अगर आप लो एपेटाइट है तो डेफिनेटली वज़न कम होगा, वज़न कम होगा तो बहुत सारे और चीज़ें आपके मसाइल होंगे। ऑब्वियसली आपका जो वेट लॉस है वो आपके बहुत सारी और फिजिकल जो है वो बीमारियों की तरफ आपको लेकर जाता है। और अगर मोटापा होगा, खाना ज़्यादा होगा, तो ओबेसिटी इटसेल्फ वैसे ही एक बहुत ज़्यादा एक बीमारियों की जड़ है। तो ये डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये कनेक्ट करती हैं। अब एंग्जाइटी में आपको बेशुमार सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्वेटिंग है, हार्ट पल्पिटेशन जो है वो बड़ा कॉमन है कि दिल का धड़कन जो है ना बड़ी तेज़ तेज़ सी होना शुरू हो जाती है। बड़े क्लाइंट्स को जो है ना ये चीज़ वो फेस करते हैं। सो अब उसमें ये कि एक बार, दो बार, तीन बार आपका जो हार्ट जो है वो जब जो है पल्पिटेशन उसमें हो रही है, वो धड़क, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डेफिनेटली वो इनडायरेक्टली स्विच होगा ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली आगे जाके चांसेस होते हैं कि वो किसी कार्डिक अटैक या कार्डियो जो भी है प्रॉब्लम की जो है वो फेस कर सकते हैं। सो ये होता है और हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। ओके अच्छा, अगर बात की जाए तो इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, वजूहात ये है कि डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो रीज़न्स हैं वही इसकी वजूहात होंगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना। जब आप ओवर थिंक कर रहे हो तो आप अपनी सोच में कहाँ से कहाँ चलते जा रहे हो, नींद भी वो आपको हो रही है। हाँ, आपको पता ही नहीं है। और जब आपकी जो सोचें हैं जब आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तो आपकी नींद तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। अब वो नींद आप सोचें कि अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने अपनी स्लीप जो है वो इतने आवर्स की नहीं ली जितने रिक्वायर्ड आवर्स हैं, तो आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाके आप एक तो बहुत ज़्यादा स्लीपी होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे। ठीक है, जब आप अपने काम नहीं अच्छे तरीके से कर सकेंगे, वो नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिंक्स ख़राब होंगे, आपके कलीग से आप इरिटेट होगे ना, अब आपके अंदर एंगर इश्यूज भी आना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने कलीग के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते हैं, मेंटेन नहीं हो सकते। बॉस के साथ भी जाहिर सी बात है, जब काम सही नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी भी उसमें फिर मैटर कर रही है। सो आप देखिए कि एक चीज़, छोटी सी चीज़ जो सी है वो कहाँ से करते 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 आपको किस तरीके से लेकर आ रही है डिस्टर्बेंस, पूरी एक पूरी चेन चलती आ रही है। और डेफिनेटली फिर आपकी वो लेथार्जिक भी होगा, आप थकोगे भी, लेजीनेस भी होगी,
और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है हमारी बॉडी है वो एक टाइम के बाद थक जाती है, और फिर उसमें जाहिर सी बात है कि आपके क्रैम्प्स होंगे, फिर फिजियो के पास जाएंगे, उसके बाद जो है वो और बड़े आपकी डाइट में जब जो है वो प्रॉब्लम होगी तो आप फिर न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाएंगे, इधर से होते होते आप किसी और डॉक्टर की तरफ चले जाएंगे। बड़ी जबरदस्त बात की कि मेंटल हेल्थ के मसाइल जो है ना ये एक लंबी चेन जो है वो कॉज कर देते हैं आपकी पूरी जो है वो फिजिकल हेल्थ। कहने को सिर्फ एक थॉट है, कहने को सिर्फ एक सोच है कि आपने एक सोच सोची है, या कहने को बस ये है कि आप स्ट्रेस में हैं, कोई सिचुएशन आ गई है। आकाशा बस अपना आप हमें इसका सोल्यूशन बता दें कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, किस तरह हम जो है अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं, ताकि वो जो लॉन्ग टर्म हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ पे इम्पेक्ट आना ना वो आ ही ना सके। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये कहना कि अच्छा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें या लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी होके करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ अप्स एंड डाउन्स का नाम है। आपके जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्ट्रेस होता भी है, किसी दिन नहीं भी होगा, बट यू हैव टू मैनेज, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। और जो जनरली आप किस तरीके से मैनेज करती हैं, सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है ना मेडिटेशन वुड बी द बेस्ट। आप अपने आप को इस चीज़ का यूज टू बना लें, आप कहीं पे मेडिटेशन कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, आपको ऑनलाइन मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें तो ही आपको जो है वो प्रोसेस पता चलेगा। आप वो कर सकते हैं, डीप ब्रीथ करें, अपनी कोशिश करें, दिस इज़ वेरी ईजी। रिलैक्सेशन थेरेपी हैं जो आप खुद से सेल्फ थेरेपी कर सकते हैं, वो कोशिश करें टू रिलैक्स योर माइंड, अपने आप को, अपनी बॉडी को, बिकॉज माइंड रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी। ठीक है, इसके साथ जो है एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिमिंग वुड बी द बेस्ट, अगर आप वो कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप वो नहीं भी कर सकते तो आप 15 मिनट 20 मिनट अपने एक डेली रूटीन में वॉक ज़रूर करें, बिकॉज इससे होता ये है कि आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल हार्मोन्स जो है स्क्रीट होते हैं जो आपको प्लेयर देते हैं, यानी आपको जो अच्छा फील कराते हैं, आपके जो सैड मूड और आपके जो डिप्रेसिव जो थॉट्स होती हैं उसको कम करने के साथ साथ जो है वो कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो है अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को स्ट्रेस जो है वो मैनेज करना सीखें। बी पॉजिटिव, चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं लेकिन आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, कैथारसिस ज़रूर करें। हम बात करना बंद कर देते हैं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोगों से, अपने क्लोज वन से बात करना ज़रूर जारी रखें। बात करने से दिल हल्का होता है तो काफ़ी हद तक आपका मसला जो है वहाँ पे हल हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई है, आप नहीं उस चीज़ को करते, तो डेफिनेटली डू कंसल्ट विद अ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, जो भी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए वो ज़रूर करें। मिस आकाशा हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो हमें गाइड किया और इतनी ज़बरदस्त जो है वो टिप्स दी हैं कि अगर वो चीज़ें हम अपनी लाइफ के अंदर ले आएँ तो हम लोग मेंटल हेल्थ से ही बच जाएंगे, मेंटल हेल्थ जो है उसको मेंटेन रख सकेंगे और उससे हम फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ और इन साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज़ से बच सकेंगे। जैसे कि मिस आकाशा ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बहुत अहम है कि हम लोग अपने मसाइल को अगर हमसे खुद नहीं केटर हो रहे तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपको चाहिए, अगर आपको डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल किसी किस्म का प्रॉब्लम, फोबिया, एंजाइटी, इस तरह का कुछ भी है तो अपने करीबी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।